Good morning everyone. This is Meenakshi Verma and in this video we are going to discuss the difference between formative evaluation and summative evaluation. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा व्हेन एडमिनिस्टर कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और जो समेटिव इवैल्यूएशन होती है इसको कब किया जाता है। तो हम बात करेंगे कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अकर ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग एनी प्रोग्राम और ड्यूरिंग एनी कोर्स। मान लो कोई भी आपका कोर्स रन कर रहा है, आप किसी क्लास में होते हो, ठीक है, तो थ्रू आउट द पीरियड आपके क्या होते हैं, एफए टेस्ट होते हैं। तो वो क्या होती है, वो जो इवैल्यूएशन होती है दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और ऑन द अदर हैंड साइड ऐसी इवैल्यूएशन विच अकर एट द एंड or after the completion of any course, test or program, that evaluation is known as summative evaluation. ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन की तो सिंपली यही कहना था कि मान लो कोई भी कोर्स है, कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी इंस्ट्रक्शन आपकी प्रोवाइड की जा रही है आपको, तो उसके बीच में अगर आपको कोई इवैल्यूएशन मिलती है, ठीक है, कोई भी इवैल्यूएशन होती है तो उस इवैल्यूएशन को हम बोलेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और कोई भी इवैल्यूएशन जो किसी भी प्रोग्राम के, किसी भी कोर्स के की जाती है या दी जाती है, दैट इवैल्यूएशन इज नोन एज अ समेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट इज रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ स्टूडेंट्स। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में जो स्टूडेंट का रोल होता है दैट इज वो वहाँ पे जो उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है दैट इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम बात करें समेटिव इवैल्यूएशन की तो वहाँ पे जो स्टूडेंट होता है उसकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है दैट इज पैसिव। अब हम बात करते हैं फॉर्मेटिव में एक्टिव कैसे और समेटिव में पैसिव कैसे, क्योंकि जो फॉर्मेटिव होती है वो ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो अगर टीचर आपको कोई मान लो कोई इवैल्यूएशन दे रहा है, ठीक है, कोई कुछ भी चीज़ उसने आपको दे प्रोवाइड कर दी कि आपने यहाँ पे अच्छा किया, यहाँ पे अच्छा नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हो, उन चीज़ों को लेके उन जो भी वो आपको डायग्नोस्टिक मेजर बता रहे हैं, रेमेडी जो भी वो आपको दे रहे हैं, तो आपको उनको यूज़ करके अपने जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है स्टूडेंट यहाँ पे। वेयर एज समेटिव इवैल्यूएशन तो कोर्स के एंड में होगी, किसी भी प्रोग्राम के एंड में होगी, तो इसीलिए ये जो इवैल्यूएशन होती है यहाँ पे स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन नहीं होती है। नेक्स्ट इज अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो कैसे कैसे की जा सकती है। जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो साथ साथ में वो बच्चों को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन किसके अंडर आएगी, ऑब्जर्वेशन में भी तो वो बच्चों को क्या कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है ना, तो वो जो इवैल्यूएशन है वो किसके अंडर आएगी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंडर आएगी। इसी तरह से क्लास में कोई टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्लास टेस्ट भी किस इवैल्यूएशन के अंडर आएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंडर आएगा। ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम बात करते हैं एनुअल एग्जाम हो गया या हमारा कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गया, पर्टिकुलर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे तो हमारी जो इवैल्यूएशन होगी दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन होगी। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। अब हमने बात की कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे क्लास टेस्ट हो गया और यहाँ पे हमारा कोई भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट या आप एनुअल एग्जाम को ले लो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो क्लास टेस्ट में क्या होता है, अगर एक साल में हम बात करें तो एक साल में जो क्लास टेस्ट होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब फ्रिक्वेंटली होंगे, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगी वो क्या होगी, फ्रिक्वेंटली होगी। वेयर इज जो समेटिव इवैल्यूएशन, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा एनुअल एग्जाम्स, ठीक है, तो एनुअल एग्जाम तो क्या होंगे, साल में एक बार ही होंगे, ठीक है, तो उसके थ्रू जो इवैल्यूएशन होगी वो भी क्या होगी, बहुत टाइम लेगी, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है ये वाली इवैल्यूएशन करने के लिए। बच्चा पहले पूरी साल पढ़ेगा, चीज़ों को ग्रैब करेगा, उसके बाद उसे वो समेटिव इवैल्यूएशन प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम बात करें इसको, हम इस सेंस में भी बोल सकते हैं कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है, क्योंकि क्लास टेस्ट क्या होता है, छोटा होता है, तो बच्चों को उनको टीचर को वो चेक करने में हमें क्या होती है, उतने मतलब टाइम नहीं लगता है, तो हम बोल सकते हैं ये लेस टाइम कंज्यूमिंग भी होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम समेटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो ये क्या हो गया, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है।
समेटिव इवैल्यूएशन में जैसे हमने बोला क्लास टेस्ट है, तो सॉरी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में जैसे हमने बोला ये क्लास टेस्ट है, तो ऑब्वियसली मतलब जो बच्चों का जो ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। वेयर एज अगर हम बात करें समेटिव इवैल्यूएशन की, जैसे हम बोले कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गया, आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, तो लार्ज स्केल में होगा ये एग्जाम, ठीक है, तो स्टूडेंट्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम बनाना या बच्चों को जो इवैल्यूएट करना, तो उसमें भी क्या होगा, वो वहाँ पे क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो समेटिव इवैल्यूएशन होती है वो फ्रीक्वेंटली नहीं हो पाती है, लेकिन जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंटली होती है। नेक्स्ट इज यूज़, कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होती है उसका क्या यूज़ है, क्यों किया जाता है उसे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का यूज़ ये है टू इम्प्रूव द लर्निंग ऑफ अ स्टूडेंट। ये इवैल्यूएशन हम इसलिए करते हैं पूरी, क्योंकि अगर हमें पास या फेल ही होना है, अगर हमें यही डिसाइड करना है कि बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसके लिए तो हम डायरेक्टली एनुअल एग्जाम करवा सकते थे ना, तो फिर हम FA क्यों करवाते हैं, ठीक है। तो क्यों मतलब हम ये फॉर्मेटिव टेस्ट करवाते हैं, वो इसीलिए करवाते हैं सो दैट कि अगर बच्चों में कोई भी प्रॉब्लम है या बच्चा कहीं पे भी लैग कर रहा है, बच्चे अभी मतलब वो उतना फोकस नहीं कर रहे अगर अपनी स्टडीज़ में, तो अगर उनकी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कुछ टाइम इंटरवल बाद होती रहेगी, तो बच्चे को अपने आप को इम्प्रूव करने में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। बच्चा अपनी कमियों को देख सकता है, बच्चे को पता लगेगा कि नहीं इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं वीक हूँ या मैं वीक चल रहा हूँ या मुझे स्पीड अप करना है। तो इस तरह से बच्चा क्या कर सकता है, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकता है, अगर कुछ टाइम इंटरवल के बाद उसे क्या किया जाए, इवैल्यूएट किया जाए, प्रॉपर इवैल्यूएशन की जाए। नेक्स्ट इज समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन जैसे कि हम बात कर चुके हैं, ये एक तरह की हम इसे फाइनल इवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें सिंपली डिसीजन देना है स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए कि वो नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के फ्यूचर का डिसीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट इज जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है दैट इज डायग्नोस्टिक इन नेचर। वही जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है वहाँ क्या होता है, वहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, कहीं पीछे तो नहीं रह रहा है, क्या चीज़ों को सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, अगर नहीं सीख रहा है तो क्यों नहीं सीख रहा है, तो डायग्नोस करते हैं। वेयर एज अगर हम बात करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन की, तो वो तो सिंपली जजमेंटल इन नेचर है, वहाँ पे हम नहीं देखते हैं, वहाँ पे हम सिंपली ये देखते हैं बच्चों ने किया है या नहीं किया है, सीखा है या नहीं सीखा है। नेक्स्ट इज सैम्पल साइज। अगर हम बात करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में, जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो साइज जो होता है वो जनरली क्या होता है, स्मॉल होता है। जैसे मैंने आपको बोला इसमें क्लास टेस्ट आएंगे, तो क्लास में बच्चों का जो साइज होगा जनरली वो क्या होगा, स्मॉल होगा। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आप एक इंडिविजुअल के बेसिस पे भी दे सकते हो, लेकिन अगर हम बात करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन की, तो इसमें हमने स्टैंडर्डाइज टेस्ट को भी रखा है। बट दिस पॉइंट इज अगर आप ऐसे बोले कि क्लास में, तो अगर हम ये बात कर सकते हैं कि एनुअल एग्जाम की बात करें या क्लास टेस्ट के लिए, तो स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी क्लास की, बट तभी मैं वर्ड यूज कर रही हूँ जनरली जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में जो साइज होता है दैट इज स्मॉल, एंड जो समेटिव इवैल्यूएशन में जो साइज होगा वो जनरली लार्ज होगा। क्योंकि अगर एक ही कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए, अगर मान लो आपका नीट का एग्जाम है, तो कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे उस टेस्ट के लिए। वेयर एज अगर वही बात अगर हम बात कर ले, अगर क्लास में टेस्ट हो रहा है तो उसमें बच्चे की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है वो वहाँ पे जो सैम्पल साइज होता है वो स्मॉल होता है, वेयर एज जो समेटिव इवैल्यूएशन में जो साइज होता है वो जनरली जो होता है वो लार्ज होता है। नेक्स्ट इज फोकस। क्योंकि हमें पता है कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो क्या होगी, कोर्स की टाइम हो रही होती है ना, तो उसका जो मेन वो वो क्या होती है, वो प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। प्रोसेस की टाइम हो रही है ना वो, क्योंकि जैसे मान लो इंस्ट्रक्शन चल रही है तो अभी प्रोसेस चल रही है, लेकिन यहाँ पे आपने टेस्ट कंडक्ट करवा दिया, यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करवा दिया। जब आप टेस्ट कंडक्ट करवाओगे तो आप उन्हें प्रॉपर इवैल्यूएट करोगे, बताओगे कि आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो प्रोसेस पे मेन फोकस किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें समेटिव इवैल्यूएशन की, तो समेटिव इवैल्यूएशन जो जाती है दैट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ये जो इवैल्यूएशन होती है, क्योंकि ये लास्ट में होती है, लास्ट में मीन्स प्रोडक्ट, यहाँ पे आप प्रोडक्ट पे मेन फोकस करते हो। नेक्स्ट इज फीडबैक। अब हमें पता ही है, हमने ये पॉइंट ऑलरेडी भी डिस्कस कर दिया है कि यहाँ पे
जो हमारी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है दैट इज डायग्नोस्टिक इन नेचर। डायग्नोस्टिक इन नेचर है, तो अगर हम बच्चों की कमियों को डायग्नोस करें, उनकी वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ को अगर हम देख रहे हैं, तो अगर हमें कहीं ऐसा लग रहा है कि हमें बच्चों को क्या देनी चाहिए, कोई फीडबैक देनी चाहिए, बच्चों को कोई आइडिया देना चाहिए, कोई रेमेडी प्रोवाइड करनी चाहिए, तो क्या कर बच्चे की जो मतलब परफॉर्मेंस है वो क्या हो सकती है, बेटर हो सकती है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में वो चीज़ की जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि फीडबैक जो होती है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में प्रोवाइड की जा सकती है और की जाती भी है। लेकिन जो समेटिव इवैल्यूएशन होते हैं वो तो फाइनल आउटकम हो गया ना, तो वहां पे कोई भी फीडबैक नहीं प्रोवाइड की जाती। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे हमारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन में। फटाफट से मैं क्विक रिव्यू करवा देती हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होती है वो कोर्स के टाइम होती है, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स। जैसे आप खाना बना रहे हो, ठीक है, जब खाना बना रहे हो तो आप साथ साथ में क्या करते हो, टेस्ट करते हो। जैसे मान लो आप नमक को टेस्ट कर रहे हो, तो टेस्ट कर रहे हो ना साथ साथ में कि कम है, ज़्यादा है, तो दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। लेकिन अगर मान लो आपने खाना बना दिया, ठीक है, खाना परोस दिया, फाइनली अगर आपको कोई जजमेंट दे रहा है जिसको भी आपने टेस्ट करवाना है, तो दैट इज व्हाट, फाइनली खाना बन गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद जो इवैल्यूएशन मिलेगी दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन। रोल ऑफ स्टूडेंट, अगर रोल ऑफ स्टूडेंट की बात करते हैं तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करता है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन में पैसिव, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेगा, अगर उसे बताया जाएगा ये आपकी कमी है, ये आपकी कमी नहीं है, यहाँ पे आप वर्क कर सकते हो, तो बच्चा उस चीज़ को क्या करेगा, ग्रैब करेगा और उस पर वर्क करेगा। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन में बच्चों का रोल ही नहीं होता है, क्योंकि उन्हें तो फाइनल जजमेंट दे दी जाती है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल हमने पढ़े उसके बाद कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है, जैसे वो ऑब्जर्वेशन, मतलब टीचर ऑब्जर्वेशन की हम बात कर सकते हैं कि टीचर बच्चों को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन में जैसे हमने स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात कर ली, एनुअल एग्जाम्स की बात कर ली, फ्रीक्वेंसी की फिर हमने बात की कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होते हैं वो मतलब फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, जल्दी जल्दी होते रहते हैं, बहुत मतलब एक साल में आप बहुत सारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन जो होती है वो फ्रीक्वेंटली नहीं होती है। फिर हमने यूज़ की बात की कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जो यूज़ होता है, क्यों करवाया जाता है इसको, सो दैट कि बच्चों की जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो सके। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन जो होती है वो डिसीजन, वो बच्चों के फ्यूचर का सिर्फ डिसीजन लेती है। फिर हमने पढ़ा कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डायग्नोस्टिक इन नेचर होती है, समेटिव इवैल्यूएशन जजमेंटल इन नेचर होती है। फिर हमने साइज की बात की कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में जो साइज सैंपल होता है वो स्मॉल होता है, ऑन द अदर हैंड साइड समेटिव इवैल्यूएशन में जो साइज होता है वो लार्ज होता है। फिर हमने बात की कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, क्योंकि प्रोसेस की टाइम हो रही होती है। लेकिन जो समेटिव इवैल्यूएशन होती है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट पे मेन फोकस होता है। फिर हमने बात की थी फीडबैक की कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, फीडबैक को प्रोवाइड करते हैं, फीडबैक के लिए वहाँ पे स्पेस होता है। वेयर इज समेटिव इवैल्यूएशन में ऐसा कोई भी केस नहीं देखा जाता। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के एंड समेटिव इवैल्यूएशन के लिए। अगर आपको वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।